हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट का आज तीसरा पार्ट देखेंगे, जो आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन जो है सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। और इस आंदोलन के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। और इन्होंने जो है पीरी मुरीदी प्रथा एवं दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। ठीक है, इसको भी प्रश्न में पूछा जाता है कि पीरी मुरीदी प्रथा और दास प्रथा किसने समाप्त करने का प्रयास किया? तो सैयद अहमद खान के द्वारा ये समाप्त करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, और सैयद अहमद खान जो है 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल जो है, जिसे एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता था, इसकी भी स्थापना की थी। और इसमें मुस्लिम धर्म, पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान जैसी सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो गदर आंदोलन की शुरुआत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गदर आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से जो है एक था। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह, भाकना और गुरुदेव सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। वर्ष 1913 में पंजाबी भारतीयों के एकजुट ने भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए एक विद्रोह की योजना बनाई गई थी। इतिहास में इसे गदर आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। गदर शब्द का अर्थ होता है विद्रोह। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति लाना था, जिसके लिए जो है अंग्रेजी नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र कराना आवश्यक था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में है, ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसने एक युगांतर आश्रम नाम से जो है एक संस्था भी स्थापित की थी, जिसका कार्य जो है युवा भारतीयों में देशभक्ति की भावना फैलाना और उन्हें विद्रोह के लिए जो है प्रशिक्षित करना था। अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो सरकारी इतिहासकार कौन था? तो यशवंत सेन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो विद्रोह था, इसके सरकारी इतिहासकार जो है डॉक्टर यशवंत सेन थे। और इनकी एक पुस्तक थी 1857, ये पुस्तक का नाम भी था 1857 इनके। ठीक है, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक है। 1857 किसकी पुस्तक थी? तो यशवंत सेन की थी। और इसमें यह तर्क दिया था कि जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ है, वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश काल में शिक्षा में मिशनरियों का प्रवेश हुआ। इस काल में जो है महत्वपूर्ण शिक्षा दस्तावेज में मैकाले का जो घोषणा पत्र था 1835, और वुड का जो घोषणा पत्र था 1854, हंटर आयोग जो था 1882, ये सभी सम्मिलित थे। और इस काल में शिक्षा उद्देश्य अंग्रेजों के राज्य के शासन संबंधी हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अंग्रेजों को छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वुड घोषणा पत्र को। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वुड घोषणा पत्र सर चार्ल्स वुड द्वारा बनाया गया था। 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था, जो 1854 में जारी हुआ। इसमें भारतीय शिक्षा पर विचार किया गया और उससे संबंध में सिफारिशें भी की गई थी। सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। चार्ल्स वुड के निर्देश पत्र या घोषणा पत्र को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहब का दूसरा नाम था धुंधु पंत। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाना साहब का दूसरा नाम कहीं कहीं धोधू पंत दे देता है या धुंधु पंत, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वे मराठा सरदार बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी, जिस कारण वे ब्रिटिश सरकार के दुश्मन हो गए और 1857 में कानपुर के विद्रोह का उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, नाना साहब ने जो है कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरकार की कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो कहाँ पे घोषित किया गया था? तो ये इलाहाबाद में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1858 को विद्रोह के समाप्त होने के पश्चात जो है क्वीन विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था और 1857 के विद्रोह के बाद जो है प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन क्राउन के हाथ में आ गया और गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1858 में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1857 के विद्रोह के पश्चात विक्टोरिया के घोषणा पत्र को जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में जो है घोषित किया और जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 की संज्ञा से जो है अभिहित किया गया और इसके द्वारा जो है भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर जो है ब्रिटिश क्राउन को जो है सौंप दिया गया और देशी रियासतों एवं सामान्य जनता के प्रति एक निश्चित एवं दिखावे के लिए उदार नीति की जो है घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश सम्राट को जो है ये इसका अंतरण किया गया था। 1857 के विद्रोह के अंत के बाद जो है भारत सरकार अधिनियम जो था 1858 जारी किया गया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन चलाने का अधिकार वापस लिया और तथा ब्रिटिश क्राउन को जो है सौंप दिया था और गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा था। गवर्नर जनरल से वायसराय बनने वाला पहला लॉर्ड कैनिंग था और इसी के समय में जो है 1857 का विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? तो ये किया था सैयद अहमद खान ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद ने किया था। यह ब्रिटिश सरकार के हिमायती रहे हैं और इन्होंने 1857 के विद्रोह पर जो है कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछा जाता है, कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, और इन्होंने अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1856 ईस्वी में लागू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम पारित हुआ था और सेना के सैनिकों को युद्ध के दौरान समुद्र पार करके कहीं भी भेजा जा सकता था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो 1857 का विद्रोह जो है सिपाहियों ने शुरू किया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों अधिकारियों पर गोली चलाई। शीघ्र ही विद्रोही जो है दिल्ली की ओर कूच कर गए और बहादुर शाह जफर को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर 1857 का विद्रोह शुरू किया और शीघ्र ही यह विद्रोह जो है उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैल गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी।
कहाँ पे? तो ये बैरकपुर में, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, और इन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी जो मुर्शिदाबाद में है, इसमें उन्होंने चर्बी युक्त कारतूस के उपयोग को मना कर दिया, और 1857 की पहली गोली जो है अंग्रेजी अधिकारी सार्जेंट ह्यूरसन तथा लेफ्टिनेंट बाग पर चलाई, जिसमें जो है कि ह्यूरसन बच गया और मंगल पांडे गिरफ्तार हुए, और 8 अप्रैल 1857 को जो है उनको फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? गदर से संबंधित नहीं है, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। चंद्रशेखर आज़ाद जो है 1906 से लेकर के 1931 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के साथियों में से थे, और चंद्रशेखर आज़ाद जो है राम प्रसाद बिस्मिल व इनके साथियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड ट्रेन में डकैती भी किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गदर पार्टी से संबंधित थे मंगल पांडे, नाना पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगरा इसमें नहीं था, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था मेरठ था, दिल्ली था, कानपुर था, लखनऊ था, झांसी, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, जगदीशपुर जो बिहार में है, ये सभी स्थल थे, ठीक है। और 10 मई 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है ये मेरठ से हुई थी, और वैसे इस विद्रोह की तय तिथि जो है 31 मई मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आगरा उसमें जो है सम्मिलित नहीं था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद था, और यहीं पर जो है विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क में पढ़ा गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 की संज्ञा से जो है अभेद किया गया, और इसके द्वारा जो है भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर जो है ब्रिटिश क्राउन को जो है सौंप दिया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए, और ब्रिटिश द्वारा इनकी सम्मेलन विलय का सही कालक्रम क्या होगा? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति या हड़प नीति के तहत जो है निम्नलिखित राज्यों को विलय किया था। तो पहले पे था सतारा, ठीक है, उसके बाद था जो है संबलपुर, फिर झांसी, ठीक है। सतारा जो था ये 1848 में विलय किया गया था। उसके बाद आपका संबलपुर जो था, संबलपुर या इसको जैतपुर भी कहते हैं, ये उड़ीसा में है, और इसको भी जो है 1848 में ही किया गया था। 1848 में भी इसको ही किया गया था। और आपका ये झांसी हो गया, तो झांसी को कब किया गया था? तो 1853 में किया गया था, ठीक है, 1853 में किया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले सतारा था, फिर संबलपुर था, फिर झांसी था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग जानते होंगे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह 1828 में गुजरात में हुआ, एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ हुई लगान वृद्धि का पटेल ने विरोध किया, और एक न्यायिक अधिकारी बूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच करके जो है 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटा करके जो है 6.03% कर दिया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय व्यापार संघ AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बम्बई में हुआ था इसकी स्थापना। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे और इन्हें जो है पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।